चिराग पासवान भाजपा के रंग में रंगा हुआ है, मांझी जी है भाजपा के रंग में रंगा हुआ है। खाली मुखर मारिएगा, उड़ाबाजी कीजिएगा। देख रहे थे कितना दंगाई लोग पहुंचा हुआ था। विनोद यादव जी लड़ेंगे या क्या करेंगे, बैठेंगे, वो तो समय बताए। खाता नहीं खुला था, वो आप काहे ले बतिया पिछल का गा रहे हैं। अब देखिए न, जो मोदी जी तो जुमला वो दे दिए थे कि साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, पुलिस प्रशासन को आंख में मिर्चाई मारने का काम करेगा तो पुलिस का डंडा वहां दौड़े। आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह जी का मुहर लगेगा तब जी। सबसे पहला जो है ना महत्वपूर्ण बैठक रहा, और क्या लगता है कि और विपक्षी पार्टी सम्मिलित होगा शामिल क्या? एक इंडिया जो गठबंधन बना है, ये भाजपा को उखाड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार होकर के यह गठबंधन बनाए हैं। भाजपा को इस देश से 2024 में सत्ता से उखाड़ के फेंकना है, यह हम लोगों ने निर्णय कर लिया है। जनता को भी अब निर्णय करना होगा कि भाजपा को उखाड़ने के लिए इंडिया का साथ दीजिए और एनडीए को उखाड़ के फेंकिए। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कहा कि 2 करोड़ लोगों को हम हर वर्ष रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया सभी को खाता में देंगे, जुमला पर जुमला देते हुए हिंदू मुस्लिम के देखते हैं कि कितना मतलब सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है देश में, और कहीं कोई विकास नहीं है, सिर्फ जुमला है। आज युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। बिहार में देखिए कितनी भारी संख्या में बेरोजगारी का ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जिसकी भरपाई आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी बड़ी तेज़ी से रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार जो है सोए हुए हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए। अरे देखिए यहाँ झूठ बोल रहे हैं, यहाँ देखिए झूठ बोल रहे हैं। और आपके देखिए तो शिक्षक बहाली वाले प्रदर्शन कर रहे थे, आप छुटवा दिए हैं और बोलते हैं। देखिए शिक्षक बहाली में हम लोगों के तरफ से कोई आदेश नहीं था कि भाजपा वाले को टारगेट करना है, मारना है, पीटना है। हाँ, इतना कहेंगे कि देश में कानून का राज है, बिहार में कानून का राज है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है, और यहाँ कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने वाला होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून स्वतंत्र है, पुलिस प्रशासन स्वतंत्र है खुद निर्णय लेने का। अगर कानून के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, पुलिस प्रशासन को आंख में मिर्चाई मारने का काम करेगा तो पुलिस का डंडा वहां दौड़ेगी, वहाँ चलेगी। अरे तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करिए, शांतिपूर्ण करिए रहा था। आप एक तरफ से एक मुंह से बोलते हैं लोकतंत्र की सरकार चल रही है, कर रहा था, और आप उनको जब बोला गया कि आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, झट से एगो कार्यकर्ता मरचाई मार दिया, मरचाई का गुंडी मार दिया। पुलिस को अगर मारिएगा, उड़ाबाजी कीजिएगा। देख रहे थे कितना दंगाई लोग पहुंचा हुआ था, किस तरह से हुड़दंगाई कर रहा था। तो पुलिस क्या है, तमाशा देखने के लिए बना है। लाठी किस लिए दिया गया है पुलिस को? लाठी को तो इसीलिए न दिया जाता है कि आप विधि व्यवस्था को सुधारिएगा। लाठी चार्ज हो गया तो इतना बेरहमी से पिटवा दिए ना। भाजपा वाले तो कह रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, सम्राट चौधरी सुन लीजिए। हाँ। सम्राट चौधरी बीजेपी कह रहे हैं कि आरजेडी जेडीयू जो है ना गठबंधन प्रूफ ला करके दे कि प्रशासन पर जो है ना किया गया है मिर्चाई पाउडर का। एकदम किया है, आँख में मारा है। सिपाही जो है बिहार पुलिस का जवान बता रहा है कि हुड़दंगे लोग जो है हमको आँख में पाउडर मार दिया। उससे बड़ा क्या सबूत चाहिए जी? पुलिस का जवान का आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, बोल ही रहा है ना। अब कानून के साथ में आप मजाक कीजिएगा, उसके साथ में आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो पुलिस प्रशासन क्या किस लिए उसको लगाया गया? वो तो अपना काम करेगी। पुलिस प्रशासन अपना काम किया, प्रदर्शनकारी अपना का हुड़दंगाई करेगा, वो भी नीतीश कुमार के सरकार में बख्शा जाएगा जी। अच्छा जहाँ जी देखिए दावा ठोक दी है आकर के, समझ रहे हैं ना। और कल एनडीए में वो शामिल भी होंगे, भाजपा में इस बार फिर से जो है ना हल्ला उल्ला नहीं होगा, चुपचाप
भाजपा में हो जाएगा, नवादा का शिकवा भी। भाजपा को तो होगा ही नहीं, क्योंकि अब यहाँ के लोग मन बना लिया है कि जो भी प्रत्याशी आता है जीत के चला जाता है और यहाँ का विकास जो है अधूरा का अधूरा रह जाता है। आप नवादा के लोगों से सर्वे कीजिए, आप मीडिया वाले हैं, जाके पूछिए कि क्या अभी तक आप लोगों का कहीं कोई विकास दिखा है। आज देखिए नेशनल हाईवे जो बना है, ओवर ब्रिज वाला जो बनाया फ्लाईओवर, उसको अंडरग्राउंड नहीं बनाया है, मतलब फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बना करके पूरा भरने का काम किया है। यहाँ 4 विधायक, 5 विधायक में 4 विधायक आप लोग के दलों का भी है, गठबंधन का है, हम लोगों का दल के लोग हैं। तो हम ये केंद्र सरकार का मामला आता है, केंद्र सरकार ने देखता है जी। आप क्या बात करते हैं? नेशनल पहल करना चाहिए था कि नहीं? जनप्रतिनिधि करने के लिए हम लोग तो आवाज़ उठाइए रहे हैं ना, हम लोग तो बोल ही रहे हैं शुरू से कि यहाँ पर गलत हो रहा है, इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। कितने बेचारे रोज़गार मिलता है यहाँ पर, अगर ब्रिज बना हुआ होता तो अगल बगल लोगों को रोज़गार मिलता। एक तो भाजपा सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ऊपर से अगर कोई फोकचा लगा रहा है, चाट बेच रहा है, फल बेच रहा है, तो उसको भी रोज़गार आप लोग छीनने पर तुल गए। यहाँ से वहाँ तक पूरा भराई कर दिया। अगर ब्रिज पुल बनाया जाता तो अगल बगल दुकान दौरी लगा करके अपना जीविकोपार्जन तो कर सकता था। उसको ये जो है भाजपा के कहेंगे थे तो आपका एलजेपी से, लेकिन वो समझिए भाजपा है, समझे ना, उसमें कोई अंतर नहीं है। चिराग पासवान भाजपा के रंग में रंगा हुआ है, मांझी जी है भाजपा के रंग में रंगा हुआ है, खाली मुखौटा है, अंदर से ये सब पूरा संघी है। अरे तो कहाँ आप लोग भी तो बोलते हैं हम दलित का हिस्सैती है, तो कहाँ संभाल रहा? तो हम लोग कहाँ संभाल रहा आपके नेता से? हम लोगों का नेता देख ही रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो है रामस्वरूप सदा को बिहार सरकार में विधायक बनाया। हम लोगों ने अभी मंत्री बनाए, देख रहे थे जदयू से मंत्री बना। हम लोगों का सरकार में तो यहाँ से विधायक है, नवादा से अनुसूचित जाति। हम लोगों का तो पार्टी जितने दलित मुसलमान सभी को प्रतिनिधित्व दे रहा है, सभी को आगे बढ़ा रहा है। ये सब वोट कटवन भाजपा वाला से कहते हैं गठबंधन करे ले। ये सब जो नारंगी संतरा वाला गैंग है, संतरा गैंग से हम लोगों का नेता गठबंधन मुटाव हो गया तो नारंगी संतरा संतरा है, ये पूरा संतरा है। इन लोग का खूने में जो है ना, देखिएगा लाल नहीं है, अगर काट के देखिएगा तो उसमें भगवा वाला कलर दिखेगा, समझे। ये जीतन राम मांझी और चिराग पासवान क्या लग रहा है आपको कि हम लोगों का इंडिया गठबंधन का आदमी है? वो तो शुरू से वो लोग है भाजपा का, लेकिन हम लोगों के साथ में बड़कपन कहिए आ जाता है गोड़ हाथ पकड़ करके कि ले लीजिए तो ले लेते हैं। वो बतिया चुपके से कैसे हो तो विनोद यादव जी अलगे ताल ठोक रखो पटिया से बगावत करके। विनोद यादव जी लड़ेंगे या क्या करेंगे, बैठेंगे, वो तो समय बताएगा। हम लोगों का आला कमान का जो निर्देश होगा, वहाँ से जो प्रत्याशी आरजेडी से घोषित होगा, हम लोग उसके साथ हैं। आदरणीय उदय यादव की नेतृत्व में नवादा में आरजेडी चल रही है। जो भी व्यक्ति अगर टिकट का दावेदारी होगा, हमारे जो जिला के कमेटी से निर्णय होगा, उसी के बाद में प्रदेश कमेटी से निर्णय होगी और अंतिम मुहर आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह जी का मुहर लगेगा, तभी यहाँ से होगा। झुनझुन्ना और ढिंढोरा पिटने से कुछ नहीं होगा। वो सब क्या है, बैनर पोस्टर जो लगा रहा है। राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज है कि राजवल्लभ परिवार का वर्चस्व रहा है, तो वर्चस्व रहा है तो आरजेडी के बदौलत ही रहा है। अब आरजेडी जिसके बदौलत आपका साख मजबूत हुआ, आपकी पहचान बनी, तो आप उसको मजबूत कीजिएगा, आप खुद मजबूत होइएगा। उसको कमज़ोर अगर होता है, आप खुद कमज़ोर होइएगा। लेकिन यहाँ तो आरजेडी देख रहे हैं पूरी तरह से महागठबंधन में, यहाँ 4 विधायक है, तो यहाँ तो हम लोग मजबूत हैं, पूरी तरह से मजबूत हैं। आला कमान जो निर्देश देगा, वहाँ से जो टिकट लेके आएगा, हम लोग उनको भारी मत से यहाँ विजय बनाने का काम। विनोद यादव का नहीं मिलता है, तब बगावती तेवर को कैसे फेस करिएगा आप लोग? बगावती तेवर क्या है, अब जो मैदान में रहेगा हम लोगों का पूरे बिहार में और नवादा में जो है आरजेडी का लहर है। आरजेडी से हमारा जो भी चुन के आएगा सांसद जीत के जाएगा। एगो खाता नहीं खुला था आपका, 19 में बोल रहे चुन के जाएगा। अरे भैया खाता नहीं खुला था, वो आप काहे ले बतिया पिछल का गा रहे हैं। अब देखिए ना, जो मोदी जी तो जुमला वो दे दिए थे कि 15 लाख रुपया सबके खाता में दे देंगे, तो दे दिए।
वही चीज़ को अब सोच विचार के न वोट करेगा जनता। अब इसको जवाब लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से पूरे देश की जनता उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। इस बार कहीं कुछ नहीं रहेगा, भाजपा का सुखड़ा साफ होगा, एनडीए जो है ख़त्म होगी, इंडिया अब आ जाएगी। चिराग पासवान जाते ही बोल दिया है कि एनडीए मय हो गया पूरा देश। चिराग पासवान हवा खाने जाएंगे। अब जब जमुई से जो लड़ रहे थे ना चुनाव, अब वो सीट वो बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको वास्तविक बता रहे हैं, एको को बोहनी होगा अब चिराग को जी। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे हनुमान है जी, मोदी जी के हनुमान है। हनुमान रहे तो देखिएगा ना, उनके पिताजी को भाजपा वाला कैसे फेंकवा दिया था, बंगला से पिताजी का मूर्ति सामान सब फेंकवा दिया था। भूल गया चिराग पासवान कि कितना बेइज्जती किया नरेंद्र मोदी और उसके सरकार में है। वहाँ दिल्ली में क्वार्टर खाली करने के लिए किस तरह से फेंकवा दिया, यह समाज के लोग तो देखा ही नहीं किस तरह से अपमानित करता है। और अपमान सही है, फिर जाइए वह नमस्कार चरण स्पर्श करने। तो समाज का लोगों का तो स्वाभिमान है, वो थोड़ी उसके साथ जाएगा, कहेगा ये तो संतरा है, ये तो नारंगी है, पूरी तरह से भगवा है और उसके साथ थोड़ी ना जाएगा। यहाँ देश बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है। कोई भी दलित समाज का लोग भाजपा को वोट नहीं देगा, बता देते हैं, क्योंकि संविधान को बचाना है। अगर हमारी बात को कोई सुन रहे हैं साथी, तो यह संकल्प लेना होगा कि देश बड़ा कि चिराग पासवान बड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बड़ा कि मांझी बड़ा। इस देश में अगर मनुस्मृति को लाना है तो भाजपा को आप लोग वोट दीजिए, और अगर संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। तभी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचेगा, देश सुरक्षित हाथ में रहेगा और देश में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा। लाखों करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, संविधान रक्षक हैं। यह विश्वास है हम लोगों का कि मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, संविधान को बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। चंदन जी, लास्ट सवाल में अब अंतिम कर लेते हैं। इंडिया जो गठबंधन बना आप लोगों का, विपक्षियों का, भाजपा तो हमलावर होते हुए कह रही है जितना जंगल राज का टीम था सब एकत्रित हुआ है। जंगल राज नहीं, यहाँ बिहार में मंगल राज है। यहाँ जो है कितना तेज़ी से लोगों को रोजगार दिलाया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा तो हुड़दंगाई करे वाला का सटैया भी बढ़िया से हो रहा है। तो ये मंगले राज न कहिएगा, हुड़दंगाई करिएगा, सटाइएगा, पिटाइएगा। आप नियम कानून का पालन कीजिए, जो देश में कानून बना हुआ है उसके तहत आप काम कीजिएगा। कहीं कोई माई का लाल आपको आँख नहीं दिखा देगा। नीतीश कुमार के राज में सत्ता का घमंड नहीं कीजिए, सत्ता करिएगा, कानून को तोड़िएगा, सरकारी संपत्ति को तोड़िएगा, नुकसान पहुँचाइएगा। जब आप भाजपा कह रही है सत्ता का जो है ना दुरुपयोग नहीं करिए, घमंड नहीं करिए, सत्ता आती है जाती है। कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। आप भूल गए जी कि विधानसभा में किस तरह से हमारे सतीश कुमार दास को, जो एक दलित समाज का विधायक था, उसको फेंकवाने का काम किया था यही भाजपा के लोग हैं, और उस बात को भूल गए हैं। और अभी जब लाठीचार्ज हुआ तो आप लोग भी लगता भाजपा से मिलल है, भाजपा वाला गाना गाते। ये नहीं बोलते हैं कि भाजपा के भी काल में आपका जो है सतीश कुमार को, विधायक को विधानसभा से मार्शल आउट करके फेंक दिया गया था, हमारे नेता तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करके भेजा गया था। ये सब बात नहीं बोलिएगा। एगो हुड़दंगाई वाला पिटा गया तो इस पर आप विधवा विलाप कर रहे हैं। ये सब को तो ठीक अबरी सबक सिखाया। हम तो जो है बधाई देते हैं नीतीश कुमार जी को, शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे हुड़दंगइयों के साथ में बिहार पुलिस को खास करके हम शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे हुड़दंगइयों के साथ में इसी तरह से पेश आइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद।